जैसा कि हम पदसोपान का जो प्रथम सिद्धांत है, जिसे प्रशासनिक संगठन की रचना होती है, संरचना होती है, उसमें पदसोपान महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में आता है। प्रथम किसी भी संगठन की संरचना करने के लिए हम पदसोपान का सहारा लेते हैं और पदसोपान के आधार पर संगठन की रचना करते हैं। तो हमने पदसोपान का महत्व क्या है, पदसोपान किस प्रकार आवश्यक है, उस दृष्टि से हमने पूर्व चैप्टर में पढ़ा हमने। अब आज हम नियंत्रण की सीमा, स्पेन ऑफ कंट्रोल के बारे में चर्चा करेंगे। एविग्रिकुनास द्वारा ध्यान का विस्तार क्षेत्र मानवीय क्षमता की सीमाएं होती हैं। जैसा कि एविग्रिकुनास ने स्पेन ऑफ कंट्रोल का सिद्धांत दिया है, उसमें उन्होंने बताया कि मानवीय मस्तिष्क की मानवीय क्षमता की एक सीमाएं होती हैं कि कोई व्यक्ति कितने व्यक्तियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। यानी एक अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट कर्मचारियों पर कितने लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, कितना ठीक से काम। जैसे एक आदर्श स्कूल है या आदर्श महाविद्यालय है, तो उसमें 30 विद्यार्थियों पर वह एक शिक्षक अच्छा नियंत्रण स्थापित कर सकता है, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार से उच्च अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट को कितने 1 से 6 मस्तिष्क पर वो ठीक से नियंत्रण स्थापित कर पाता है। इसलिए नियंत्रण की सीमा से अभिप्राय अधीनस्थ कर्मचारियों की उस संख्या से है जिसके कार्यों का अधीक्षण एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है। यानी नियंत्रण की जो सीमा से जो अर्थ लगाया गया है, उसमें यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों की कितनी संख्या है जिनके कार्यों का अधीक्षण, नियंत्रण, निगरानी है, वह एक अधिकारी क्षमतापूर्वक कर सकता है, यानी कुशलतापूर्वक, दक्षतापूर्वक कर सकता है। उसको अपन नियंत्रण की सीमा या ध्यान का क्षेत्र कहते हैं। प्रोफेसर जियाउद्दीन खान के अनुसार नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र उन कर्मचारियों, उन कार्य की इकाइयों की संख्या से है जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है। यानी प्रोफेसर जियाउद्दीन खान ने बताया कि नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र है वह उन कार्यों की जो इकाइयों की संख्या है जिनका संचालन प्रधान कार्यकारी स्वयं कर सकता है, वह नियंत्रण का क्षेत्र है। नियंत्रण का विस्तार क्या होना चाहिए, यानी किस सीमा तक नियंत्रण का विस्तार होना चाहिए या विस्तार का क्षेत्र क्या हो सकता है। तो मिलेट का मानना है कि अनुभवों एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान दोनों से पुष्ट है कि किसी भी प्रशासनिक या प्रशासकीय अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता की एक सीमा रहती है। जैसा कि अनुभव से या मनोवैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान से पुष्ट है या सिद्ध होता है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का जो पर्यवेक्षण है, नियंत्रण है, निगरानी है, उसकी एक सीमा होती है। उस अधिकारी की पर्यवेक्षण क्षमता होती है कि किस सीमा तक वह नियंत्रण स्थापित कर सकता है, ठीक से कार्य करवा सकता है, पर्यवेक्षण कर सकता है। हेनरी फेयोल ने बताया कि बड़े उद्यम में प्रबंधक के नीचे 5-6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। हेनरी फेयोल जो वैज्ञानिक प्रबंध के F.W. टेलर और फेयोल ने प्रशासनिक व्यावसायिक संगठन में जो उद्योग धंधे हैं उसमें बताया कि बड़े उद्यम हैं या बड़े एंटरप्राइजेज हैं, उसमें प्रबंधक के नीचे 5-6 से अधिक अधीनस्थ कर्मचारी नहीं होने चाहिए। एक अधिकारी के नीचे 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए। ग्रिकुनास ने बताया कि उच्च अधिकारी 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक के कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। यानी इनका मानना, ग्रिकुनास का भी मानना है कि 5 या 6 अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिक कार्य का उचित निरीक्षण नहीं कर सकता। इसलिए 5-6 से अधिक उच्च अधिकारी के पास अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए। सर हैमिल्टन, जो लोक प्रशासन का नाम देने का जिन्होंने श्रेय जाता है, सर हैमिल्टन, उन्होंने बताया कि एक औसत मानक मस्तिष्क 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का प्रभावशाली निरीक्षण, नियंत्रण कर सकता है। हैमिल्टन ने जैसे बताया, सर हैमिल्टन ने,
कि औसत मानव मस्तिष्क है वो 3 से 6 अन्य मस्तिष्कों का ही प्रभावशाली नियंत्रण या निरीक्षण कर सकता है। जैसा कि स्पेन ऑफ कंट्रोल को समझने के लिए एक पुलिस विभाग का यह दिया गया है स्पेन ऑफ कंट्रोल। ये डायग्राम है जिसका स्पेन ऑफ कंट्रोल 5 है। जैसे 1000 कांस्टेबल है, उसमें 200 हेड कांस्टेबल नियंत्रण करते हैं और 200 हेड कांस्टेबल पर 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर नियंत्रण करते हैं और 40 असिस्टेंट इंस्पेक्टर के ऊपर 8 इंस्पेक्टर काम करते हैं और 8 के ऊपर 2 DYSP हैं और ज़िले में 1 SP होता है। ये कि स्पेन ऑफ पुलिस विभाग का एक समझाया गया कि ऐसे जिसका स्पेन ऑफ कंट्रोल 5 है वह इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि 200 हेड कांस्टेबल 1000 कांस्टेबल पर नियंत्रण स्थापित करते हैं या उनको ठीक से देख सकते हैं, इसलिए इसका स्पेन ऑफ कंट्रोल 5 है। नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व है। जैसा कि बताया गया है कि क्या नियंत्रण की सीमा के निर्धारक तत्व हैं। पहला है कार्य। कार्य के आधार पर स्पेन ऑफ कंट्रोल निर्धारित होता है, समय के आधार पर स्पेन ऑफ कंट्रोल निर्धारित होता है और स्थान के आधार पर और व्यक्तित्व के आधार पर नियंत्रण स्थापित होता है। कार्य का स्वरूप है, उस आधार पर स्पेन ऑफ कंट्रोल निर्धारण। समय के आधार पर कितना जल्दी नियंत्रण स्थापित करना है उसको ध्यान में रखते हो। स्थान के आधार पर दूर दराज के क्षेत्र हैं तो वह इतने दूर दराज के क्षेत्रों में वह इतने लोगों का नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता और फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितनी क्षमता से उनका नियंत्रण और पर्यवेक्षण कर सकता है। इसलिए ग्रेकुनास ने 3 प्रकार के संबंध बताए संगठन में। प्रत्यक्ष एकल संबंध, दूसरा है प्रत्यक्ष समूह संबंध, यानी एक संगठन में पहला प्रत्यक्ष एकल संबंध, एक व्यक्ति किन किन लोगों से संपर्क करता है वो एकल संबंध कहलाता है। और फिर प्रत्यक्ष समूह संबंध, आपस में कितने संबंध स्थापित हो सकते हैं। तीसरा है तिरछे संबंध, क्रॉस रिलेशन। इस प्रकार से ये ग्रेकुनास ने बताया कि संगठन में काम करते करते प्रत्यक्ष एकल संबंध बनते हैं, प्रत्यक्ष समूह संबंध बनते हैं और क्रॉस रिलेशन बनते हैं, तिरछे संबंध बनते हैं। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।